मुसलमान लड़कियां तो हिंदू लड़कों से शादी नहीं करती हैं, पर आपके हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों से शादी क्यों कर लेती हैं? आपके हिंदू लड़के कभी भी आपको आपकी बहू मुसलमान लड़की को बनाकर नहीं ला पाते हैं, पर आपकी हिंदू बेटियां मुसलमान के घर जाकर के बुर्का पहनने को तैयार हो जाती हैं। आप ला के दिखा दीजिए मुसलमान लड़कियों को, ला के दिखा दीजिए बहू बना करके मुसलमान लड़कियों को, हम मान जाएंगे ना? बिल्कुल नहीं। कितना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट है मुसलमान लड़कियों का कि वो हिलती नहीं है। आपके कौम की लड़कियां क्यों हिल जाती हैं? हिंदुओं को अपनी बेटियों को कंट्रोल करना पड़ेगा कि मुसलमान का बच्चा पैदा मत करो। हिंदुओं को अपनी बेटियों को कंट्रोल में लाना पड़ेगा कि मुसलमान बॉयफ्रेंड मत बनाओ। आप अपने घर की बेटियों को नहीं रोक पा रहे हैं, आप अपने धर्म से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, और आप पूरी जिम्मेदारी कंधे पे डाल देंगे कि आरएसएस कुछ नहीं कर रहा है और मोदी और अमित शाह जी कुछ नहीं कर रहे हैं। हिजाब पहनने के लिए मुसलमान लड़कियां धरना और मिছিল पर बैठ सकती हैं, भूख हड़ताल पे बैठ सकती हैं, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती हैं। हिंदू लड़कियां तिलक लगाने के लिए और ऑरेंज स्कार्फ पहनने के लिए क्यों नहीं बैठती हैं? हिंदुस्तान का एक बहुत खूबसूरत दिल है कश्मीर, और उस कश्मीर को हम अपने से जुदा नहीं करेंगे। আমার সাথে আছে আইনজীবী নাজিয়া এলাহি খান। দিদি আপনাকে স্বাগত। আসসালাম। কি বলবেন এই যে হিন্দু পণ্ডিত খুন হলো আবারও কাশ্মীরে, সেই ঘটনা পুনরাবৃত্তি? जी 12 मई को ये घटना हुई है, और राहुल भट्ट जो हैं वहाँ के ऑफिसर जो हैं, जो इंचार्ज में थे मिलिटेंट्स के, उनका बयान भी मैंने सुना है। बहुत दुख वाली बात है, बहुत ही दुख वाली बात है, और मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि कश्मीरी पंडित आज से नहीं झेल रहे हैं। कभी 41,000 से ज़्यादा 27 साल पहले, कभी 2013 में 380 कश्मीरी पंडित इंक्लूडिंग और भी हिंदूज़, कभी 1990 में 272 पंडित, उसके साथ इंक्लूडिंग और भी हिंदू। तो जम्मू एंड कश्मीर में कहीं ना कहीं हिंदू और हिंदू पंडितों को टारगेट किया ही जा रहा है, हर हाल में किया जा रहा है। अब मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, मैं आपके जवाब पे ज़रूर आऊँगी, लेकिन एक बात मैं हिंदुओं से पूछना चाहती हूँ कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरा जिम्मेदारी का काम सिर्फ अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी का है? वो अपना पार्ट कर रहे हैं। 370 धारा को हटाने की जो बात कही गई थी या लागू करने की जो बात कही गई थी, उन्होंने पार्लियामेंट में चिल्ला करके सीना ठोक कर कहा कि कश्मीर हमारी है, और किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि कश्मीर हमसे वो छीन सकता है। कश्मीर हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। और हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को, यहाँ तक कि कश्मीर में रहे हुए कश्मीरियों को भी ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान का एक बहुत खूबसूरत दिल है कश्मीर, और उस कश्मीर को हम अपने से जुदा नहीं करेंगे। आज कश्मीरी अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते ही नहीं है, वो कश्मीरी ही बोलते हैं। आज भारत में जितने भी हिंदुस्तानी हैं उनको ऐसा लगता है कि आरएसएस और बीजेपी यही एकमात्र जरिया है कि हिंदुत्व को और सनातन धर्म को बचाया जा सकता है। क्यों हिंदू जो है वो अपने आप को इतना सेफ क्यों कर रहे हैं? मैं तो मुसलमान हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछती हूँ, मुसलमान लड़कियां तो हिंदू लड़कों से शादी नहीं करती हैं, पर आपके हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों से शादी क्यों कर लेती हैं? क्यों कर लेती हैं? आपके हिंदू लड़के कभी भी आपको आपकी बहू मुसलमान लड़की को बनाकर नहीं ला पाते हैं, पर आपकी हिंदू बेटियां मुसलमान के घर जाकर के बुर्का पहनने को तैयार हो जाती हैं। आप इतने कमज़ोर हैं, आप इतने कमज़ोर हैं, आपकी शिक्षा इतनी खराब है कि मुसलमान लड़कियां नहीं हिलती हैं, लेकिन हिंदू लड़कियां हिल जाती हैं। वो वक्त दूर नहीं है कि हिंदू लड़के जो है वो हाथ में हाथ धरे बैठे रह जाएंगे और मुसलमान लड़कियां हाथ में हाथ धरे बैठे रह जाएंगी, क्योंकि हिंदू और मुसलमान की शादी तो बेइंतहा हो रही है। आप सोचिए कि हमेशा, चाहे इस्लाम पे कोई खतरा हो ना हो, हमारे कुरान पाक में साफ लिखा हुआ है कि जब तक चांद सूरज है और जब तक एक मुसलमान भी इस पूरी धरती पर, इस पूरी दुनिया में नमाज पढ़ने वाला है, तब तक इस्लाम को कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी फॉर नो रीज़न हर वक्त इमाम और मुल्ला चिल्लाते रहते हैं हमारा इस्लाम खतरे में है, हमारा इस्लाम खतरे में है। अब आप बताइए कि इतने खूबसूरत कुरान को और इतने खूबसूरत इस्लाम को खतरे में डालने की किसकी हिम्मत है? किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन हिंदू कभी नहीं बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं।
चुपचाप अपने घर में बैठे रहते हैं, अपना रोटी और अपने कारोबार से और अपनी चीज़ों से मतलब होता है। ये आपस में जुड़े हुए हैं ही नहीं। जिस तरह से मुसलमानों में एकता है, जिस तरह से मुसलमानों की इक्वालिटी है, जिस तरह से मुसलमानों में मेजॉरिटी है अपने इस्लाम को लेकर के, हमने तो हिंदुओं में नहीं देखा। पंजाबी अपने आप को हिंदू पंजाबी बोलते हैं, दलित अपने आप को दलित बोलते हैं, अब सिख अपने आप को सिख बोलते हैं, उसके बाद फिर जो ब्राह्मण आते हैं वो अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं, जो खेतरी आते हैं वो अपने आप को खेतरी बोलते हैं। ये सारे लोग अपने आप को हिंदू नहीं बोलते हैं। पर हमारे में जात ऊंचा हो या नीचा हो, हम यही कहते हैं कि हम कलमा हैं। तो जिम्मेदारी हिंदुस्तान के हिंदुओं पर भी बराबर है भैया, नहीं तो जय श्री राम का नारा जो है ना वो धीरे धीरे कान में कम आने लगेगा। आज मुसलमान को अगर जुमे की नमाज में तकलीफ होती है और पढ़ने नहीं दिया जाता है तो वो हाय वबेला मचाते हैं। आप क्यों नहीं मचाते हैं? आप क्यों नहीं मचाते हैं? आप अपने घर की बेटियों को नहीं रोक पा रहे हैं, आप अपने धर्म से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, और आप पूरी जिम्मेदारी कंधे पे डाल देंगे कि आरएसएस कुछ नहीं कर रहा है और मोदी और अमित शाह जी कुछ नहीं कर रहे हैं। कैसे मान लें हम कैसे मान लें इस बात को? हम तो नहीं मानेंगे इस बात को। आज मुसलमान का छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, आज मुसलमान में बूढ़ा बुजुर्ग हो या जवान हो, उसको अपने इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत है। और जब बात इस्लाम की आती है तब वो ना पार्टी देखता है, ना पॉलिटिक्स देखता है, ना वो कुछ देखता है, उसको बस और बस इस्लाम नज़र आता है। आपको क्यों नहीं नज़र आता है? जो हिंदू हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, उनको क्यों नहीं इस्लाम नज़र, सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म नज़र आता है? 27 साल पहले 41,000 से ऊपर जब हिंदू पंडितों के घर को जलाया गया, उनकी बहु बेटियों को बलात्कार किया गया, उनकी बहु बेटियों को मोलेस्ट किया गया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतना बुरा सुलूक हुआ, तब ये चुप क्यों थे? एकमात्र आसिफा के साथ जब हुआ तो पूरा मुसलमान रोड पर था। आप क्यों नहीं रोड पर आए? 1990 में जब 380 हिंदू पंडितों को जब मारा गया, उनको मौत के घाट उतारा गया, तब आप रोड पे क्यों नहीं उतरे? क्यों नहीं उतरे? आपको उतरना चाहिए था। आप क्यों नहीं उतरे? आपको उतरना चाहिए था। जब आप अपने धर्म से खुद ही प्यार नहीं कर रहे हैं तो आप कंधे पे डाल दे रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे मोदी जी और अमित शाह जी का जो काम है वो कर रहे हैं। वो जब पार्लियामेंट में खड़े होते हैं, वो सीना ठोक कर कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, हमारा दिल है, और हमारे दिल को कोई हमसे नहीं छीन सकता है। और उसके लिए कार्रवाई भी होती है। 370 धारा के बारे में हुआ, अमेंडमेंट लाए जाते हैं, चीजें नहीं की जाती हैं। एक डल कंट्री को, एक थके हुए कंट्री को कहीं ना कहीं मॉडर्न स्मार्ट कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है। इतना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है। नितिन गडकरी जी लगे हुए हैं कहीं ना कहीं कि हर एक हाईवे की चीज़ें बहुत अच्छी हो जाए। हर एक विभाग अपने अपने काम में लगा हुआ है, हर एक कार्यकर्ता अपने अपने काम में लगा हुआ है। लेकिन जो आक्रोश, जो जोश, जो सेंटिमेंटल अटैचमेंट मुसलमानों को अपने धर्म से है, वो हिंदुओं को क्यों नहीं है? होना चाहिए। जिस तरह से केरला में हिजाब पहनने के लिए मुसलमान लड़कियां धरना और मिছিল पर बैठ सकती हैं, भूख हड़ताल पे बैठ सकती हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती हैं, हिंदू लड़कियां तिलक लगाने के लिए और ऑरेंज स्कार्फ पहनने के लिए क्यों नहीं बैठती हैं? क्यों इग्नोर कर देती हैं? क्यों अपने धर्म की मोहब्बत वैसे नहीं दिखाती हैं जैसे मुसलमान लड़कियां दिखाती हैं? आज किसी भी स्ट्रीम में चले जाएं, जो हिजाब पहनती हैं वो कहती हैं हम पहनेंगे, हम चाहे जो हो जाए हम पहनेंगे। और जहां बोल दिया जाता है कि ये स्कूल के रूल से बाहर है या इस जगह पर हिजाब नहीं चलेगा, तो तुरंत वो उनका आवाज़ क्या आता है कि भाई इस्लाम खतरे में, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोगों को दबाया जा रहा है। आज कश्मीर जो हिंदुस्तान का हिस्सा है, वहाँ हिंदू पंडित को, हिंदुओं को माइनॉरिटी बोला जा रहा है। क्या हिंदुस्तान क्या है? हिंद का सितान, हिंदुओं का सितान। आप अपनी जगह पर अपने ही लिए ही नहीं लड़ पा रहे हैं, आप अपने सितान पर, अपनी ज़मीन पर आप अपने हक के लिए ही नहीं लड़ पा रहे हैं। आप चैलेंज कर रहे हैं कि अमित शाह क्या अपने बिना सेना के आ सकते हैं, मोदी जी क्या अपने बिना सेना के आ सकते हैं। ये चैलेंज करने से कुछ नहीं होगा। हिजाब पर मैं मुसलमान होकर के मैंने आवाज़ उठा दिया सुप्रीम कोर्ट तक कि भाई सिर्फ एक केरला क्यों, पूरे हिंदुस्तान में हिजाब बंद होना चाहिए। मैं तो मुस्लिम हूँ, लेकिन आज तो मैं प्रोवोकेशन दे रही हूँ हिंदुओं को। मैं तो कह रही हूँ कि जितना मैं मोहब्बत करती हूँ इस्लाम से, आप भी कीजिए ना प्लीज़, आप भी दिखाइए ना
कि आपको वाकई में भगवान राम से बहुत मोहब्बत है, आपको वाकई में पंडितों से बहुत मोहब्बत है। आज मेरे कौम के अगर अनीश खान की यहाँ पर हत्या हुई, सबसे ज़्यादा मैंने बोला, भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा मैंने बोला। आपके हिंदू पंडित की हत्या हो गई है, आप लोग क्यों नहीं रोड पर उतर रहे? आप अमित शाह जी को क्यों चैलेंज कर रहे हैं? जब तक हिंदू नहीं जागेंगे, जब तक हिंदुओं का हिंदुत्व नहीं जागेगा, जब तक हिंदू मर्द अपने अपने घर की बहन बेटियों को मुसलमान मर्दों से रिहाई नहीं करवाएंगे, प्यार मोहब्बत से दूर नहीं करवाएंगे, शादियों से दूर नहीं करवाएंगे, तब तक हिंदुओं के साथ तो ये होता रहेगा भाई। आप किसी को हिम्मत दीजिएगा तो सामने वाला तो हिम्मत लेगा, आप दीजिएगा ही नहीं तो कोई हिम्मत लेगा नहीं। हिला के दिखा दीजिए मुसलमान लड़कियों को, ला के दिखा दीजिए बहू बना करके मुसलमान लड़कियों को, हम मान जाएंगे ना? बिल्कुल नहीं। कितना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट है मुसलमान लड़कियों का कि वो हिलती नहीं है। आपके कौम की लड़कियां क्यों हिल जाती हैं? देखिए, कश्मीर में जो विवाद है, कश्मीर में जो प्रॉब्लम है, ये कोई नया नहीं है, नया नहीं है। 1990 से कंटिन्यूड जो चला आ रहा है, 2015 के दिसंबर तक चला है, 2015 के दिसंबर तक चला है। कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा विवाद हम लोगों को कम दिखाई देने लगा, जिसकी वजह यही थी कि कहीं ना कहीं अमित शाह जी कश्मीर को लेकर के सेंटिमेंटली अटैच्ड थे। हर बार पार्लियामेंट में उन्होंने एक ही लफ्ज़ कहा था कि कश्मीर हमारी जान है और हम अपने जिस्म से अपने दिल को अलग नहीं करेंगे।